Dr. Pushpa Pandey will speak on life skills through Sundarkand. Om Shanti, Jai Shri Ram and good morning. आइए, हमने अभी तक इस रामायण सिटी को देखा। आज कुछ हम और आध्यात्म और विज्ञान के रास्ते पर एक और नए सोच के साथ देखेंगे। हम चाहते हैं युग परिवर्तन हो जाए। हम भारतवासी हैं और हम भारतवासी इस काल चक्र को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारा जीवन प्रैक्टिकल होना चाहिए। चारों तरफ सुंदरकांड लोग रिसाइट करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वह उनके जीवन में वो फिर भी प्यासे हैं, इतना करने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं, तो क्यों ना हम एक नए एस्पेक्ट को देखें, सुंदरकांड को अपने जीवन में अप्लाई करें। तो चलिए आप सब और हम एक सुंदर सी सुंदरकांड की यात्रा पर चलते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए और हम हनुमान जी के समान जो वो हमें सिखाना चाहते हैं हम सीख लें। यह संसार, दिस इज अ सेंचुरी, 21st century is a stage of stress and panic. Everyone is suffering from stress, anxiety and depression. Now, we have to tell the solution to our youngsters. There are so many ways, but the one way is सुंदरकांड। सुंदरकांड जब हम देखते हैं 55% ऑफ डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, तो हम सुंदरकांड के द्वारा इन डिजीज को भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हु वॉज हनुमान जी? अभी हनुमान जी के बारे में आज मैंने पहली बार कुछ सुना सुबह मॉर्निंग में कि उन्होंने भी शादी की हुई थी। मैंने कभी नहीं सुना आज तक। आप लोगों ने सुना था क्या? सुना था? मैंने तो कभी नहीं सुना। जो एक सुंदरकांड, ही वॉज परफेक्ट योगी। तो वी हैव टू बिकम परफेक्ट योगी लाइक हनुमान। तो आइए हम देखते हैं हनुमान जी कैसे अपनी लाइफस्टाइल से हमको सिखाते हैं। जब शुरुआत होती है सुंदरकांड की, तो किससे होती है? या यस, शादी भी है और 2 बच्चे भी हैं। हाँ। तो उनका बैंकॉक में मंदिर है। या बैंकॉक के मंदिर में जिस तरीके का चित्रण है, अच्छा। उस चित्रण में हनुमान जी को जो है विदूषक के रूप में दिखाया है, उनकी पत्नी और 2 बच्चे दिखाए हैं। वहाँ एक अलग कंसेप्ट में है, हमारे यहाँ एक अलग। हमारे यहाँ अलग। तो सुबह जो चर्चा हुई होगी वो थाई फोरम के लोगों ने की होगी। यस। आपके कहने से कहीं गलत सूचना न जाए, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया, क्षमा करें। बहुत थैंक्स। यही तो थाई कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वो आज पहली बार हमने सुना क्योंकि मॉर्निंग में वो चल रहा था, है ना? तो चलिए स्टार्ट करें। इट्स ओके, वेरी गुड, बहुत थैंक्स, है ना? तो कैसे सुंदरकांड की शुरुआत होती है? जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ये हमको सीखने का इससे क्या मिलता है? आज हर कोई जब लो फीलिंग में है
तो जामवंत के वचन उनको चेंज कर देते हैं। तो हनुमान जी क्या भूल गए थे? देखिए, आज सबसे बड़ा जो डिप्रेशन का कॉज है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो हनुमान जी के पास बहुत सारे पावर थी, लेकिन वो उस पावर को भूल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ऋषि का श्राप था। वो श्राप क्या था? और उस श्राप के कारण वो उसको अपनी शक्तियों को मिसयूज करने लगे थे। आज ऐसा ही है। शायद हम ये भूल गए हैं, हु एम आई, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बॉडी। जैसे ही हम अपने आप को बीइंग समझते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है और हमेशा जो पावर होती है वो कॉन्शियसनेस में होती है। हमेशा बात की जाती है बॉडी अर्थात सॉइल की, और जितना ही हम सॉइल की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं, सॉइल कॉन्शियस हो जाते हैं, सिर्फ मुख से बोलते हैं, लेकिन यहाँ चेंज नहीं आता। जबकि साइंस कहता है कि हमारी 98% जो ह्यूमन बॉडी है वो 1 साल में तो पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है। तो हनुमान हम सबको बनना है, उनके समान हमको अपने आप को जागृत करना है। आप सब जानते होंगे उनके बायोलॉजिकल फादर कौन थे? केसरी और अंजना या अंजनी देवी कहें, और उनको कहा जाता है कि परमात्मा शिव ने बस पवन के द्वारा माँ के गर्भ में अपना अंश स्थापित किया था। शायद हम सब ये भूल गए हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर हु इज शिव। और जब यह भूल जाते हैं, हमारा कनेक्शन हट जाता है, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और सचमुच दुखी अशांत हो जाते हैं। तो ये हमें सीखना है कि किस तरह लोगों को जागृति जैसे हनुमान जी को आई, हमें भी ये जागृत आ जाए कि वास्तव में पावर तो हमारे शरीर में नहीं, हमारे अंदर है। आइए कुछ और बातें हम देखते हैं। पहला, उनमें क्या विशेषता थी? सबसे पहली विशेषता तो हनुमान जी में यही थी कि वो श्री राम के प्रति पूरी तरह डिवोटेड थे। उनके दिल में श्री राम थे, इसीलिए उनका दिल बहुत बड़ा बतलाया जाता है। बड़ा दिल अर्थात विशाल बुद्धि। जिसकी विशाल बुद्धि होती है वो हर को अपना मानता है। और कभी भी ये 24 साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिसमें ये बतलाया गया है कि जो परमात्मा से कनेक्ट होता है, परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसे कभी स्ट्रेस नहीं होता। नंबर 2, बी प्योर लाइक हनुमान। हनुमान संपूर्ण ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल। और जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हमारा ऑरा दूर दूर तक फैलता है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। उनके जीवन में भी रिलैक्सेशन हो जाता है। आज का युवा वर्ग इस बात को तो मानता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्योंकि उनकी जयंती आने वाली है, अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल जाएं तो मैं इस संसार को परिवर्तित कर सकता हूँ। तो सचमुच आज चेंज करने की आवश्यकता है। पावर अंदर है, प्योरिटी अंदर है, हमें उसको जागृत करना है। ये हमारी इनेट क्वालिटी है। और उनमें क्या विशेषता थी? उनमें यह भी विशेषता थी कि वो सेल्फलेस सर्विस करते थे। कभी भी उन्होंने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं की, नाम मान शान के लिए सेवा नहीं की। एक बहुत ही सुंदर घटना जो आती है कि जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो नारद जी ने जाकर उनको कहा कि वाल्मीकि जी, आपसे भी सुंदर रामायण तो हनुमान जी ने लिखी है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा तो मैं जाकर देखता हूँ। और उन्होंने जाकर देखा तो हनुमान जी ने एक केले के पत्ते पर लिखा हुआ था श्री राम कथा।
उन्होंने दिखाया तो वाल्मीकि जी के आंख से आंसू आने लगे। सचमुच तुम्हारी रामायण तो इतनी सुंदर है, मेरे कौन पढ़ेगा। और श्री हनुमान जी ने उसी समय उस केले के पत्तों को फाड़ दिया और कहा, आपकी रामायण ही पहली रामायण होगी। मेरा तो सिर्फ ये परमात्मा श्री राम के प्रति मेरा एक्सप्रेशन था। कहने का अर्थ इतना सुंदर, अगर हमारा भाव है तभी हम अपने जीवन में स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स रह सकते हैं। और चलिए थोड़ी सी और यात्रा करते हैं। मुझे टाइम बतला दीजिए, फिर मैं कितना मिनट? 2 minutes प्लीज। 2 मिनट्स, ओके। तो जो मेनक सबसे पहले 5 मिनट्स चलेगा क्या? 5 मिनट्स चलेगा? 3 minutes। ओके, चलते हैं। तो ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं हमारे लाइफ में? हाँ, मैं जल्दी और बंद कर दूं क्या कि चालू रखूं? बताइए, चालू रखूं ना? ओके, चलिए ठीक है ना। तो जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नंबर 1, जो अगर हम गोल नहीं बनाते तो क्या होता है कि रास्ते में बहुत हमारे अलबेलापन, लोग जैसे मेनक पर्वत के रूप में आता है, रुको, रिलैक्स कर लो। और जब हम रिलैक्स करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर आते हैं और वो भी हमें स्ट्रेस करते हैं। और दूसरे इतने सारे डिजायर्स जो कि सुरसा राक्षसी के रूप में दिखाई गई है, तो ये जो डिजायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर ही हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। नंबर 3, अगर हम अपने सेल्फ स्टीम को हाई करते हैं तो जो सिंहिका राक्षसी के रूप में बतलाई है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जेलसी के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन अगर हमारा सेल्फ स्टीम हाई है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। और सचमुच अगर हम परमात्मा के लिए सरेंडर हैं तो everyone will be cooperative like लंकनी। लंकनी कहती है, अब आप जाओ, अपने हृदय में राजा राम को रखकर जाओ, आपको सफलता मिलेगी। तो ये संसार एक लंका के समान है। इस लंका में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, लेकिन अगर परमात्मा राम और प्योरिटी मेरे अंदर है तो विभीषण जैसी आत्माएं भी मुझे मिल जाएंगी। क्योंकि आसुरी संसार में भी विभीषण मौजूद हैं, लेकिन मेरी परख शक्ति होनी चाहिए कि मैं उनको परखूं। हनुमान जी, हिज SQ वाज वेरी हाई, और उन्होंने विभीषण जी को भी पहचान लिया। विभीषण जी की लाइफ ही मुझे सुंदरकांड से यह सिखलाती है कि अपनी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वह कैसे करनी चाहिए, श्री राम से। और आज हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं? व्हाट्सएप से। तो कुछ दिनों में शायद हमें व्हाट्सएप, फेसबुक ये हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए दिस इज साइंटिफिक, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में सुप्रीम पावर है तो कोई भी निगेटिविटी मेरे जीवन में आ नहीं सकती। इसलिए हम आज स्वयं भी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें, साथ ही साथ हम जो करेंगे वही हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी करेगा। हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। बी काउंसलर लाइक हनुमान। हनुमान ने क्या किया था? जैसे उसकी जो थी ना, वो अपना बड़ा भी कर सकता था, छोटा भी कर सकता, तो मैंने छोटा कर दिया। अब हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए। और काउंसलिंग का एक फंडा है, कभी भी सबके सामने काउंसलिंग नहीं करना। हमेशा जैसे हनुमान जी ने चुपचाप उस व्यवस्था को देखा, रावण ने आकर क्या किया, और फिर उसके बाद फिर सीता जी से मिले और उनको राम का संदेश दिया। हेल्दी डाइट, ये हमें सुंदरकांड सिखलाता है। आज फास्ट फूड के कारण, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो ना करने के कारण हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो रही है, इसलिए डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है।
जब भी हमारे यहाँ कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसको डाइट चेंज करवाते हैं कि वेजिटेरियन एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए अवश्य ही। और उसके बाद ईगोलेस, हम्बल, जैसे कि अब इतनी तो पावर थी हनुमान जी में कि अगर मेघनाथ आए तो क्या उनको बांध सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्पेक्ट किया। और ये है हमारा टेक होम मैसेज, बी पायस। आप प्योर रहें तो अवश्य ही आपका सेल्फ स्टीम भी हाई होगा। हैव फेथ इन सुप्रीम एंड बी योगी लाइक हनुमान जी एंड कन्वे गॉडली मैसेज टू एवरीवन। जब आप परमात्मा का, श्री राम का संदेश सबको देंगे तो अपने आप ही आप रिलैक्स हो जाएंगे एंड फॉलो बायोलॉजिकल क्लॉक। और सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण यही है कि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं उस राम से, तो हमें कनेक्शन करना है। ऑन बी फियरलेस, सक्सेस इज योर बर्थ राइट। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। आपने बताया कि श्री हनुमान जी को तरह हमें शुद्ध और ताकतवर और निस्वार्थ होना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति केंद्रित होना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।